मानव विकास के इतने वर्षों बाद भी हम ब्रह्मांड के एक बेहद ही छोटे हिस्से का ही पता लगा पाए हैं और ना जाने ब्रह्मांड अपने अंदर कितने रहस्यों को छुपाए हुए है। ब्रह्मांड के ऐसे ही अनेक रहस्यों पर से पर्दा उठना अभी भी बाकी है। 25 अप्रैल 1990 को अनंत ब्रह्मांड में झांकने के लिए अब तक के सबसे महत्वाकांक्षी टेलीस्कोप हबल को लॉन्च किया गया। हबल टेलीस्कोप का काम ब्रह्मांड की गहराइयों में झांककर अनदेखी तस्वीरें भेजना और ब्रह्मांड के रहस्यों से पर्दा उठाना था। पर समय के साथ मानव की खोज का दायरा बढ़ता चला गया और हबल टेलीस्कोप इसे पूरा कर पाने में सक्षम नहीं रहा। इस बात को ध्यान में रखते हुए नासा ने एक नई पीढ़ी के टेलीस्कोप पर काम करना शुरू किया, जिसे शुरुआत में नेक्स्ट जनरेशन स्पेस टेलीस्कोप यानी NGST नाम दिया गया। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर जेम्स ई वेब के नाम पर रख दिया गया, जो कि साल 1961 से 1968 तक नासा के प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर थे। आपको बता दें कि जेम्स ई वेब नासा में एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम थे। उन्होंने अपोलो प्रोग्राम्स को लॉन्च करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की। हाल ही में 25 दिसंबर 2021 को जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया। यह टेलीस्कोप मानव इतिहास के सबसे ऐतिहासिक टेलीस्कोप हबल की जगह ले लेगा, जो कि करीब 30 साल से लगातार काम कर रहा था। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली होगा, जो उन आकाश गंगाओं का पता लगा सकता है जो ब्रह्मांड के शुरुआती काल में बने थे। यानी कि यह ब्रह्मांड के बिल्कुल शुरुआती दौर की भी तस्वीरें ले सकेगा। तो आइए दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानते हैं नासा की ऐतिहासिक परियोजना जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के बारे में कुछ रोचक तथ्यों को। क्या है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक इंफ्रारेड टेलीस्कोप है, जिसका निर्माण अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA और कैनेडियाई स्पेस एजेंसी CSA के आपसी सहयोग से किया जा रहा है। इन देशों के अलावा इस मिशन में 14 और देशों ने भी अपना सहयोग दिया है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य हबल टेलीस्कोप की जगह लेने और ब्रह्मांड के बारे में वैज्ञानिकों की जानकारियों को बढ़ाना है। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये टेलीस्कोप अंतरिक्ष की गहराइयों में और दूर तक झांकने में सक्षम होगा। कहा जाता है कि इसका रेजोल्यूशन और सेंसर बेहद एडवांस है। जहां हबल टेलीस्कोप का डायमीटर 2.4 मीटर था, वहीं इस टेलीस्कोप का डायमीटर 6.5 मीटर है। नासा का यह आधुनिक टेलीस्कोप अंतरिक्ष की अनंत गहराइयों तक को देखने में और उनकी हाई डेफिनेशन तस्वीरें लेने में भी सक्षम होगा। ये उन आकाश गंगाओं की पड़ताल करेगा जो बिग बैंग के बाद सबसे पहले अस्तित्व में आई थीं। अर्थात ये टेलीस्कोप हमारी ब्रह्मांड के सबसे पहले प्रकाश, तारों और आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेगा, जिसकी मदद से वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड के जन्म के बारे में और भी अच्छे तरीके से जान पाएंगे। साथ ही वैज्ञानिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआती तारों और आकाश गंगाओं के बारे में भी अधिक जानकारियां भी जुटा सकेंगे। इसके अलावा यह टेलीस्कोप हाल ही में खोजे गए ट्रैपिस्ट-1 ग्रह प्रणाली के ग्रहों की पड़ताल कर यह पता लगाने की कोशिश करेगा कि क्या इन ग्रहों पर जीवन संभव है। यह टेलीस्कोप हमारे सौर मंडल के शुरुआती ग्रहों बृहस्पति और शनि के उपग्रहों जैसे कि यूरोपा, टाइटन और इनसेलेडस पर जीवन के अस्तित्व की खोज भी कर सकेगा। वैज्ञानिकों के अनुसार इस टेलीस्कोप का मुख्य उद्देश्य ब्रह्मांड की उत्पत्ति की शुरुआत में जन्मी आकाशगंगाओं, तारों और ग्रहों के फॉर्मेशन का अध्ययन करना है। ऐसा करने के लिए इसे अपने भूतकाल में देखना होगा, यानी इसे समय में पीछे जाना होगा। एक प्रकार से हम इस टेलीस्कोप के जरिए एक तरह का टाइम ट्रेवल कर पाएंगे, क्योंकि हम समय में पीछे जाकर अरबों साल पहले की घटनाओं को देख पाएंगे। क्योंकि ये तारे और आकाशगंगाएं हमारी पृथ्वी से कई प्रकाश वर्ष दूर हैं, इसके कारण इनके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कई वर्ष का समय लग जाता है। इसलिए हम ब्रह्मांड में जितना ज्यादा दूर तक देख सकते हैं, उतना ही हम अतीत में पीछे देख रहे होंगे और यह टेलीस्कोप ब्रह्मांड की उत्पत्ति को देखने में सक्षम होगा। कहने का मतलब यह है कि यह टेलीस्कोप लगभग 13 अरब वर्ष पहले बिग बैंग के समय हुई घटनाओं का अवलोकन कर सकेगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की खास बातें। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप में इंफ्रारेड कैमरों का इस्तेमाल किया जाएगा, जो अंतरिक्ष में ज्यादा दूरी तक देखने में सक्षम होंगे। इसका इंफ्रारेड कैमरा
बेहद ही डेंस गैस और क्लाउड्स के परे भी देखने में सक्षम होगा। इन गैस और क्लाउड्स में ही तारों का जन्म होता है, जिसे नॉर्मल कैमरे से देख पाना नामुमकिन होता है। इसमें लगा है बेहद ही संवेदनशील कैमरा। इसका कैमरा बेहद ही संवेदनशील है, जिन्हें सूर्य की किरणों से बचाना बेहद जरूरी है। इसे सूर्य की किरणों से बचाने के लिए वैज्ञानिकों ने एक टेनिस कोर्ट के आकार के 5 स्थायी सनशील्ड तैयार की हैं, जो इंफ्रारेड कैमरे और सेंसरों को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। यह टेलीस्कोप एरिया में हबल टेलीस्कोप से 6 गुना ज्यादा बड़ा है और साथ ही उसका मिरर साइज भी लगभग 3 गुना बड़ा है, जो कि इसे हबल टेलीस्कोप से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली और संवेदनशील बनाता है। सीधी भाषा में कहा जाए तो यह टेलीस्कोप हबल टेलीस्कोप से लगभग 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का ऑर्बिट पृथ्वी से लगभग 15 लाख किलोमीटर दूर होगा और इसे धरती और चंद्रमा के बीच मौजूद लैग्रेंज L2 पॉइंट पर स्थापित किया जाएगा, जहां इसे धरती का चक्कर लगाने के लिए कम से कम ईंधन का इस्तेमाल करना होगा, जिससे इसका कार्यकाल कई साल ज्यादा हो जाएगा। इस टेलीस्कोप को अपने ऑर्बिट में पहुंचने में लगभग 1 महीने का समय लग जाएगा। पृथ्वी से ज्यादा दूर होने की वजह से एक बार खराब होने के बाद उसे फिर से रिपेयर नहीं किया जा सकेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने इसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। शुरुआत में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का लॉन्च मई 2018 में रखा गया था, फिर इसे बढ़ाकर 2019 किया गया और फिर इसे मई 2020 को लॉन्च किए जाने की योजना थी, लेकिन ये 2020 में भी लॉन्च नहीं हो पाया। इसके बाद इसकी लॉन्च डेट को बढ़ाकर मार्च 2021 किया गया, पर यह तब भी लॉन्च नहीं हो पाया और आखिरकार 25 दिसंबर 2021 को इसे लॉन्च कर दिया गया। इसका अनुमानित बजट $8.8 बिलियन है, पर लॉन्च में देरी के चलते इसका बजट काफी बढ़ गया। जानकारों के मुताबिक लॉन्च करने के 3 महीने बाद ही ये अपना काम करना शुरू करेगा। इस मिशन का कार्यकाल लगभग 10 साल का रखा गया है। दोस्तों, इस टेलीस्कोप से हासिल हुई जानकारी का इस्तेमाल भविष्य में संभावित मिशनों में किया जाएगा। हो सकता है भविष्य में यह टेलीस्कोप अनंत ब्रह्मांड में परग्रही जीवन के सबूत ढूंढ निकाले। अगर ऐसा होता है तो वो पल मानव इतिहास के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण पलों में से एक होंगे।